गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 10 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पाठ के नाम से स्पष्ट होता है, इसमें दो टॉपिक प्रमुख हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन क्या है? पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि परावर्तन होता क्या है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, परावर्तन क्या ऐसे समझ सकते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे दर्पण है या कोई चमकदार वस्तु है, अगर प्रकाश किरण उससे आती है, टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यहाँ फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन। इसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि किसी चमकदार तल से तल या सतह, जैसे दर्पण है, कोई चमकदार बर्तन है, कोई चमकदार वस्तु है, उसके तल या सतह से टकराकर प्रकाश किरण का उसी माध्यम में जिस माध्यम से वो आ रही थी उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि किसी चमकदार तल से टकराकर किसी प्रकाश किरण का उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखो, जैसे ये एक दर्पण है, सपोज दैट ये एक दर्पण है। हम आगे बात करेंगे कि दर्पण क्या होता है और कैसे कितने प्रकार का होता है। लेकिन दर्पण आप सभी ने देखा होगा, जो आप चेहरा देखने के लिए सुबह सुबह प्रयोग करते हो वो भी एक दर्पण है। तो एक दर्पण, हमने उसी प्रकार का एक दर्पण लिया। तो इस दर्पण से जब हम किसी प्रकाश किरण को परावर्तित कराते हैं, आपने देखा होगा खेल खेल में जैसे धूप आ रही है, प्रकाश है, तो सूर्य की किरणों को जब हम किसी दर्पण से परावर्तित करके उसे वापस किसी की आंखों पर फोकस करते हैं या किसी वस्तु पर वापस डालते हैं तो वो घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। सपोज दैट द सूर्य है, सन, इससे प्रकाश किरण आ रही थी और ये आती हुई प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराती है तो ये इस माध्यम में, दर्पण के विपरीत, मतलब इसके अंदर ना आकर के इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें प्रकाश किरण जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यहाँ आपतित प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण आ रही थी दर्पण की ओर, इसे कहते हैं आपतित प्रकाश किरण। और जो किरण दर्पण से टकरा करके वापस लौटती है इसको कहते हैं परावर्तित प्रकाश किरण। ध्यान देना यहाँ पर, आपतित प्रकाश किरण दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है, जिस बिंदु से ये दर्पण के जिस बिंदु से प्रकाश किरण ये टकरा रही है, जिस बिंदु से ये वापस हो रही है, ये बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। इस बिंदु को कहते हैं दर्पण का आपतन बिंदु। इस दर्पण के इस आपतन बिंदु से दर्पण के तल के लंबवत गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, ये हम कल्पना में मान लेते हैं, ये होती नहीं है। जिस बिंदु से प्रकाश किरण परावर्तित होती है या जिस बिंदु से आपतित हो रही है
जिस बिंदु पर आपतित हो रही है इसी बिंदु पर दर्पण के लंबवत एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, इसको हम कहते हैं अभिलंब। अब देखिए यहां से इस प्रकाश के परावर्तन के प्रमुख नियम आप समझ सकते हैं। क्या नियम है? मुख्य दो नियम हैं परावर्तन के, प्रमुख दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु, एक ही तल और एक ही माध्यम में स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव समान होता है। यहाँ ध्यान देना, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं। यहाँ पर ये बहुत से प्रश्नों में आता है, बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके आधार पर बच्चे गलत कर देते हैं सवालों को। तो यहाँ पर ध्यान देना कि आपतन कोण क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण, ये कोण आपतन कोण है। अधिकतर दर्पण और आपतित किरण के मध्य ले लेते हैं, ये नहीं। कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है, और इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण ये कहलाता है परावर्तन कोण। इसको कहते हैं आपतन कोण, और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि परावर्तन के प्रमुख नियम क्या हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु, एक ही तल और एक ही माध्यम में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव समान होता है। जितना एंगल ये बढ़ता जाएगा, सपोज जब प्रकाश किरण ये आ रही है, जब इसको और थोड़ा दूर से लेके आएंगे, दर्पण की ओर और झुका देंगे, तो ये किरण भी दर्पण की ओर झुक जाएगी। यानी जितना एंगल इधर बढ़ेगा उतना ही एंगल इधर भी बढ़ेगा, जितना एंगल ये कम करेंगे उतना ही ये भी कम होगा। और कम करते करते अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंब की दिशा में आती है, ध्यान दीजिए, अगर कोई आपतित प्रकाश किरण दर्पण के अभिलंब की दिशा में आती है तो वो उसी दिशा में परावर्तित होगी। इस प्रकार आती हुई और परावर्तित हुई किरणों के मध्य बना कोण शून्य होता है। अभिलंब की दिशा में आने वाली किरण उसी दिशा में वापस चली जाती है, तो उस समय आपतन और परावर्तन दोनों कोण शून्य होते हैं। परावर्तन के नियम, पहला नियम आप लोग नोट्स बना सकते हैं। पहला नियम होगा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु, तल तथा माध्यम में स्थित होते हैं। दूसरा परावर्तन का नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मान सदैव समान होते हैं। ये दो परावर्तन के प्रमुख नियम हैं। कुछ विशेष परिभाषाएं पूछी जाती हैं, जैसे अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। ये आपको समझ में आ गई, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं है और बहुत हल्के से समझ सकते हैं इसको। आपतित किरण, जो प्रकाश किरण दर्पण की ओर आ रही है वो आपतित प्रकाश किरण, जो टकरा कर वापस जा रही है इसको परावर्तित प्रकाश किरण। अभिलंब
दर्पण के आपतन बिंदु, आप लोग समझ सकते हैं, आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस दर्पण के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है वो बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। और आपतन बिंदु पर, दर्पण के आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंबवत काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो ये थे प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के प्रमुख नियम। अब बात करते हैं दर्पण की। देखिए दर्पण क्या होता है, लोग जानते होंगे। दर्पण आप सुबह चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं, अपना अपना चेहरा देखते हैं, वो भी दर्पण होता है। देखो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। है क्या दर्पण? कांच का कोई टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा ले सकते हैं। कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिसकी एक सतह पर पॉलिश है और दूसरी सतह उस पॉलिश के कारण चमकदार है। यानी हम इसको कह सकते हैं सरल भाषा में कि कांच का वह टुकड़ा जिसकी एक सतह पर पॉलिश कर देने से उसकी दूसरी सतह चमकदार हो जाती है। दर्पण कहलाता है। कांच का एक टुकड़ा जिसकी एक सतह पर हम पॉलिश कर दें तो उसकी सतह चमकदार हो जाए, इसमें आपको आपका प्रतिबिंब दिखाई देने लगे तो वो दर्पण कहलाता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, आप लोगों को लगता होगा कौन कौन से होते हैं, तो बहुत से बच्चे बताते हैं उत्तल और अवतल। जनरली जब भी क्लास में पूछते हैं कि कौन से दर्पण होते हैं तो अधिकतर बच्चों का आंसर होता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, लेकिन नहीं। दर्पण, मुख्य दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और जो उत्तल और अवतल है वो गोलीय दर्पण के प्रकार है। तो पहला होगा आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण जिसमें आप चेहरा देखते हैं, सुबह चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं, वो समतल दर्पण होता है। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो ये है दर्पण के मुख्य दो प्रकार। तो हमने आज बात की प्रकाश के परावर्तन की, परावर्तन के नियमों की, आपतन और परावर्तन कोणों की, और दर्पण की। दर्पण दो प्रकार का होता है जिसके बारे में आपको कल आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।